हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें एक्सरसाइज प्रश्नावली 7.2। तो इसमें हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि अगर कोई बिंदु है, मान लीजिए कोई रेखा दिया गया है, रेखा ए बी, इसके निर्देशांक x1, y1 और इसके मान लो x2, y2 हैं, और कोई बिंदु मान लो C है जो इसको अंतः विभाजित करती है M1:M2। तो इसके निर्देशांक ज्ञात करने, या P, इसको P लिख लो, P है, और इसका निर्देशांक M1, ये M1 अनुपात M2 पर अंतः विभाजित करती है। तो इसके लिए सूत्र होगा आपका जो बिंदु P के निर्देशांक मान लो x, y हैं, ये आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए सूत्र होगा हमेशा M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। क्या होगा? M1 प्लस M2। एक बार फिर से देख लीजिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपका M1x2 प्लस यहाँ पर आपका फिर से एक बार देखिए, M1x2 M2x1 अपॉन M1 प्लस M2, M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। ये आप सूत्र लगाएंगे बिंदु के लिए जो M1:M2 रेशियो में क्या करती, अंतः विभाजित करती है। तो अब इसका क्वेश्चन नंबर आप 2 देखें, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, बिंदुओं 4,1 और -2,3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इस बात का ध्यान रखना है, समत्रिभाजित करने वाले। तो यहाँ पर देखें भाई, आपको बिंदु A और B दिया गया है। A आपका है 4,-1 और B है -2, -3। अब बिंदु वो ज्ञात करने हैं जो समत्रिभाजित। तो इस रेखा को 3 बराबर भागों में बांट लेंगे। क्या करेंगे? इसको हम 3 बराबर भागों में बांट लेंगे। 3, इस रेखाखंड A से P, P से Q और Q से B, तो 3 बराबर भागों में बांट कर लिया। अब बिंदु P की बात करें तो बिंदु P जो है, देखो P के इधर एक, ध्यान से देखें, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा समझने के लिए, A से P और P से B। तो ध्यान दें, जो P बिंदु है A से P है और P से B, तो इधर एक हिस्सा और इधर एक 2। तो जो बिंदु P है वो इस रेखा को 1:2 में बांटता है। इसी प्रकार देखिए, दूसरा कलर ले लेते हैं। बिंदु Q को ध्यान से देखें, तो Q से A और Q से B, तो ये क्या कर रहा है, Q जो है इधर A से B, तो 2 इधर है और एक हिस्सा, तो Q क्या करता है, 2:1 में बांटता है और P 1:2 में बांटता है। तो आपको ये दोनों बिंदु ज्ञात करने हैं। तो आप सूत्र लगाना है सीधे सरल सा,
तो ये समझ गए कि किस प्रकार ये बांट रहा है। तो यहाँ पर देखिए हल, माना दिए गए बिंदु ये हैं और रेखाखंड P और Q समत्रिभाजित हैं, तो यहाँ से AP इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू QB। तो ये कैसे अनुपात आया आप समझ गए होंगे। तो बिंदु P रेखाखंड को कितने में, 1:2 में, और Q जो है 2:1 में विभाजित करता है। अब बिंदु P के निर्देशांक, तो पहले बेटा हमें x निकालना है। तो x के लिए हम क्या करेंगे, m1 x2 भाई m1 x2 प्लस m2 x1 प्लस m1 प्लस m2। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है आपका, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, और जब p की बात कर रहे हैं तो m1 की वैल्यू 1 है और m2 की वैल्यू 2 है। तो m1 x2, तो पहला m1 आपका 1 हुआ, m1 आपका क्या है 1 है, और x2 कितना है -2, प्लस फिर m2 कितना है 2 और ये 4, और क्या है m1 प्लस m2 1 प्लस 2 3। तो यहाँ पर बेटा -2 आया और ये प्लस का 4 दूनी 8। तो यहाँ पर देखो बेटा आ क्या रहा है, 8 से 2 घट जाएगा, 6/3, 3 से काट दो, 3 दूना 6। तो आपकी वैल्यू x की कितनी आ गई, 2। इसी प्रकार बेटा y की निकाल लेंगे। y इक्वल्स टू फिर वही m1 y2 m2 y1 अपान m1 प्लस m2 इक्वल्स टू, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो सॉल्व किया गया है ये कुछ नहीं है, ये समझ लीजिए ये कटा हुआ है। यहाँ पे इक्वल्स टू, पहले आपको क्या है m1 1 है, फिर y2 -3 है, फिर प्लस m2 2 और y1 आपका -1 हो गया, और ये 1 प्लस, तो यहाँ पर -3 -2 -5 आ गया अपान 3। तो y की वैल्यू आपकी आ गई -5/3। तो p के निर्देशांक बेटा निकल आए आपके x और y की वैल्यू, ये x और ये y, यानी कि p के अभीष्ट निर्देशांक 2, -5/3। और मान लीजिए q के निर्देशांक कैपिटल X, y हैं, तो फिर वैसे लगाएंगे। अब बस यहाँ पे जो अनुपात था q के लिए ये 2:1 हो जाएगा, बाकी आपका x1 y1 वही है और x2 y2 भी वही है। केवल m1 की वैल्यू अब जो लेंगे, m1 की वैल्यू 2 लेंगे और m2 की वैल्यू 1 लेंगे, बस इतना अंतर है, बाकी सब वैसे ही। तो देख लेते हैं बेटा क्या आएगा यहाँ पर। तो आपका देखिए कैपिटल X इक्वल्स टू, फिर फार्मूला वही लगा लेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 प्लस m1 प्लस m2। अब देखिए m1 की वैल्यू कितनी है 2, अब यहाँ x2 -2 कितना था, देखिए -2 ही था, तो ये -2 आ गया आपका, और प्लस अब m2 कितना है 1 और x1 4, तो यहाँ पर -4 और ये +4 0 हो जाएगा, 0/3 0 ही आएगा। और y इक्वल्स टू फिर वही लगाएंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। अब m1 की वैल्यू कितनी है 2, y2 की वैल्यू कितनी है -3, प्लस m2 कितना है 1 और y1 -1 अपान में तो 3 होना ही होना है, तो ये -6 आ गया और ये -1 तो -7/3। तो इसके बेटा q के जो निर्देशांक आए वो 0, पहले 0 आया और ये -7/3, तो 0, -7/3 हो गया। तो इस प्रकार आप ये निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो जैसा मैंने क्वेश्चन समझाया है, इसको आप वीडियो को कम से कम 3 बार देखिएगा अच्छे से, ताकि समझ में आ जाए क्वेश्चन, और जैसे समझाया है उसी तरह अन्य क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेंगे।